आप लोगों को आज अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा के बारे में बताएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस से दिया गया हो तो उसको नेगेटिव में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, ये आप लोग देखिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना हो तो कभी कभी हम उस विशेषण का विलोम लिख देते हैं और नॉट उसके साथ में लगा देते हैं। जैसे ये लिखा है सी इज नॉट ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। तो यहां पर ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना है ना, यानी कि नॉट लगना चाहिए। और ट्रांसफॉर्मेशन मींस मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूं कि रूप बदल जाए लेकिन अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर लिखा है सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। इसको नेगेटिव में बदलना है। यदि विशेषण शब्द वाक्य में दिया गया हो तो उस विशेषण शब्द का हम विलोम रख देते हैं और उसके साथ में नॉट लगा देते हैं, वो नेगेटिव में परिवर्तित हो जाता है। आओ देखते हैं सी इज और इसके साथ में हमने लगा दिया नॉट, क्योंकि नेगेटिव बनाना है ना। तो ये हमारा हो गया नॉट, सी इज नॉट। अब ब्यूटीफुल का विलोम रखना है, विशेषण शब्द है ब्यूटीफुल, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अग्नि। तो यहाँ पे देखिए इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, तो सी इज नॉट अगली, वो बदसूरत नहीं है, यानी कि वो सुंदर है। तो देखिए आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में परिवर्तित हो गया लेकिन इसके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो कभी कभी जो विशेषण शब्द जो दिया गया हो उसका विलोम रख दीजिए, नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में कभी कभी कुछ क्रियाएं भी होती हैं, क्रियाओं का हम विलोम रख देते हैं। जैसे आई शैल रिमेंबर यू, यहां पर जो रिमेंबर हमारी वर्ब है उसका विलोम रख दे, आई शैल नॉट। अब रिमेंबर का विलोम क्या होगा, फॉरगेट। क्या होगा, फॉरगेट। आई शैल नॉट फॉरगेट यू। मैं आपको याद रखूंगा, मैं आपको भूलूंगा नहीं, या मैं आपको नहीं भूलूंगा। किसी भी प्रकार का अर्थ में परिवर्तन नहीं है। तो आप विशेषण और कभी कभी जो क्रियाएं होती है उनका विलोम आप रख दीजिए और उनके साथ में नॉट लगा दीजिए, आपका वो नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है वाक्य के प्रथम में कर्ता आता है और कर्ता के बाद जो है डायरेक्टली मेन वर्ब आ जाती है। डायरेक्टली मेन वर्ब आती है तो उसकी यदि नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये वाला जो नियम हम बताने जा रहे हैं ये दो में ही लागू होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए आई, यहाँ पे सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो यदि पास्ट इंडेफिनिट हो तो डिड नॉट फेल टू लगाया जाएगा, डिड नॉट फेल टू लगाया जाएगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट ना होता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, तो हम यहाँ पर क्या लगाते, तो आप डू नॉट फेल टू या डज नॉट फेल टू का प्रयोग करते कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता हमारा एक वचन होता तो हम यहाँ पे डज नॉट फेल टू लगाते, और यदि बहुवचन का होता तो वहां पे हम क्या लगाते, डू नॉट फेल टू। तो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ जाए चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का आए, आप बिल्कुल इसी प्रकार से उसको नेगेटिव में परिवर्तित कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट फेल टू का प्रयोग किया जाएगा। आई डिड नॉट फेल टू और टू के साथ ये इंफिनिटिव है और टू के साथ जो मेन वर्ब लगेगी वो मूलावस्था की आएगी। तो यहाँ पे सा हमारी सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी। सी और फिर आगे का वाक्य पूरा जोड़ दीजिए, द ताज महल। कंप्लीट हो गया। अभी मान लीजिए आई सी द ताजमहल, तो यहाँ पे आप आई डू नॉट फेल कंप्लीट कर सकते थे। फिर कभी कभी वाक्य जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वो अलोन, ओनली, मेयरली इत्यादि से प्रारंभ हो जाते हैं, तो उनकी नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा? यदि वाक्य के शुरुआत में ओनली, अलोन या मेयरली आ जाए वाक्य में, तो नेगेटिव बनाते समय इनको नन बट में परिवर्तित कर दिया जाता है। नन बट, अलोन या ओनली हो या मेयरली हो, इनको हम नेगेटिव बनाते समय नन बट कर देते हैं। लेकिन नन बट कब करेंगे? जब ओनली, अलोन, मेयरली के तुरंत बाद में कर्ता कोई प्राणी हो। जब कर्ता कोई प्राणी होगा तो नन बट का प्रयोग किया जाएगा। और यदि अलोन, ओनली, मेयरली के बाद में कोई वस्तु दी गई हो, कोई निर्जीव वस्तु हो, तो वहां पर हम नन बट का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। ओनली गॉड कैन हेल्प अस। अब यहां पर देखते हैं कि ओनली आ गया है और ओनली के बाद जो सब्जेक्ट है वो प्राणी है, सजीव है, तो यहां पे क्या लगाएंगे? नन बट। क्या लगाएंगे? नन बट। गॉड, ओनली को मैंने बदल दिया है नन बट, और फिर इसके बाद जितना भी आगे का सेंटेंस है वो आगे उसको जोड़ दीजिए, कैन हेल्प अस। कंप्लीट हो गया। नन बट का प्रयोग तभी किया जाएगा, एक बार फिर से बता दूं, यदि ओनली, अलोन, मेयरली के बाद कोई जो कर्ता होगा, यदि कोई प्राणी है ना, तो वहां पे नन बट लगेगा। और इसके बाद में यदि ओनली, मेयरली, अलोन के बाद कोई वस्तु है, कोई निर्जीव वस्तु है, तो वहां पे नथिंग बट का प्रयोग किया जाएगा, ना कि नन बट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे है अखिल हैज ओनली अ हाउस। अब आप देख सकते हैं ओनली के जस्ट तुरंत बाद वस्तु निर्जीव है। निर्जीव है, निर्जीव वस्तु है, तो यहाँ पे ओनली के स्थान पे नन बट लगाना गलत हो जाएगा। यहाँ पे ओनली के बाद गॉड था तो हमने नन बट कर दिया, लेकिन यहाँ पर ओनली के बाद में वस्तु है तो यहाँ पे नन बट का प्रयोग नहीं होगा बल्कि नथिंग बट का प्रयोग होगा। कैसे? देखिएगा, अखिल हैज और फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे? नथिंग बट। ओनली की जगह पे मैंने नथिंग बट लगाया, फिर इसके बाद में आ हाउस कर दिया। अखिल हैज नथिंग बट अ हाउस। अखिल हैज ओनली अ हाउस, अखिल हैज नथिंग बट अ हाउस। तो ओनली, अलोन, मेयरली के बाद में कोई निर्जीव हो, वस्तु हो, तो वहां पे आप नथिंग बट का प्रयोग करिएगा। कोई प्राणी हो तो उसके स्थान पे नन बट का प्रयोग करिएगा। और हाँ, एक और नियम है, अलोन, ओनली, मेयरली के बाद में कोई संख्या दी गई हो, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं यूसुफ हैज ओनली 10 रुपीज। यदि ओनली, मेयरली या अलोन के बाद कोई संख्या दी गई हो तो वहां पर ना तो हम नथिंग बट लगाएंगे, ना तो नन बट का प्रयोग करेंगे। वहां पे नॉट मोर देन या नॉट लेस देन का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहां पर यूसुफ हैज नॉट मोर देन। अब यहां पे
नॉट मोर, और यहाँ पे आप लेस भी लगा सकते हो। यदि मोर ना लगाना चाहें तो यहाँ पे आप लेस भी लगा सकते हो, कि आप लिख सकते हो यूसुफ हैज नॉट लेस देन 10 रुपीज, या मोर लगा दीजिए। तो हम मोर लगा रहे हैं, यूसुफ हैज नॉट मोर देन 10 रुपीज। तो ध्यान दीजिएगा, ओनली, एलोन, मेयरली के बाद में कोई संख्या आती है तो नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करते समय ओनली को नॉट मोर देन या नॉट लेस देन में बदल देते हैं और हमारा वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं डिग्री। अभी डिग्री आप लोगों को बताया नहीं गया है, और इस टॉपिक के बाद आपको डिग्री के बारे में बताया जाएगा। डिग्री में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार से दूसरी डिग्री में हम वाक्य को परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री में ले जाएंगे और कॉम्परेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में लाएंगे तो वाक्य अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, राम इज वाइजर देन मोहन, तो ये मोहन सबसे पहले लास्ट का जो सब्जेक्ट है, मोहन इज नॉट, अब फिर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमको पॉजिटिव बनाना है, सो वाइज, मोहन इज नॉट सो वाइज एज, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो रख देते हैं राम। तो ये कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस था, इसको नेगेटिव बनाना है तो आपको पॉजिटिव डिग्री में ले जाना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री में एज है, सो एज, ये वाचक शब्द है, उनको रखना पड़ेगा, बीच में विशेषण शब्द की मूढ़ावस्था रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने उदाहरण के माध्यम से नियमों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और घर पर इसका खूब अभ्यास करते रहें। फिर इसके बाद में अगला एक नियम आता है, जिन वाक्यों में किसी नाउन या प्रोनाउन के पास या उसका स्वामित्व होना, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन का अधिकार होना, पास होना, स्वामित्व होना पाया जाए तो उसको नेगेटिव में कैसे बदला जाएगा। जैसे सी है या कार, उसके पास, यानी सी क्या है, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पास कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन हो तो वहां उसकी नेगेटिव सेंटेंस में उसको कैसे परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सी, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज नॉट विदाउट अ कार, तो वहां पे विदाउट अ कार, नॉट के साथ विदाउट लगा देते हैं, और यहाँ पे जो हैड होता तो आज लगा देते, और ये हैज है तो पीछे लगा दिया है। यदि आप यहाँ पे हैज, हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग पास रखने के अर्थ में किया जाता है तो वहां पर आप नॉट लगाइए और विदाउट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आप देखा, सी हैज अ कार, तो सी इज नॉट विदाउट अ कार, तो वहां पे हमने विदाउट, नॉट या विदाउट का प्रयोग कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। फिर इसके बाद में सी इज टू वीक टू रन। अब यहाँ पर आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सी इज टू वीक टू रन, इसको नेगेटिव में बदलना बहुत आसान है, आप लोग वीडियो देख चुके हैं। सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन, ये नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो गया। फिर इसके बाद में कभी कभी हमारा जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से प्रारंभ हुआ होता है। एज सून एज से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना हो तो एज सून एज को हटा देना है और उसके स्थान पे नो सूनर का प्रयोग कर देना है। नो सूनर, और फिर इसके बाद में ये हमने एज सून एज के स्थान पे नो सूनर कर दिया। फिर इसके बाद में ही केम, ये दूसरी क्लास है, ही केम। अब ही केम को इसको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, इसको क्या बनाना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो इंट्रोगेटिव में
हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है। डिड ही कम, कम केम कम, यानी जब डिड लग गया पहले तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो सूनर डिड ही कम, और फिर बाद में बीच में आपको जहां पे कॉमा लगा है वहां पर आपको दैन लगाना पड़ेगा, यानी नो सूनर जहां पे होगा वहां पे आपको दैन लगाना पड़ेगा। नो सूनर डिड ही कम दैन, और फिर दूसरी जो क्लास है वो हम ज्यों त्यों लिख देते हैं स्टार्टेड। और यदि आप ऐसे ना बनाना चाहें, यहाँ पे डिड लगा, यहाँ पे हैड भी लगा सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं नो सूनर हैड ही कम, यहाँ पे हैड भी लगा सकते हैं। जब हैड लगाएंगे यहाँ पे मेनू के थर्ड फॉर्म आएगी, तो कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम होती है। नो सूनर हैड ही कम देन द रेन स्टार्टेड। तो एज सून एज से अफर्मेटिव सेंटेंस यदि कोई प्रारंभ हुआ हो तो नेगेटिव सेंटेंस में बदलना हो तो आप आसानी से, ये जो मैंने एग्जांपल्स बताया, आसानी से आप उसको नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो परीक्षा उपयोगी और आपके सिलेबस में जितना है वो आप लोगों को बताया जा रहा है। और आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।